हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.2 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे 13.2 का पहला क्वेश्चन। 13.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे हम जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सॉलिड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अ सॉलिड, ये सॉल्यूशन, ए सॉलिड इज इन फॉर्म ऑफ ए कॉन। एक सॉलिड है, किसकी फॉर्म में? कॉन की फॉर्म में। तो हमने क्या बनाया है? कॉन बनाया है। ये कॉन आ गया। कॉन विद द राइट सर्कुलर कॉन मींस बेस क्या है इसका? सर्कुलर बेस है। ये क्या है इसका? बेस। कॉन, कॉन का बेस जो है वो सर्कुलर शेप है। ये क्या आएगी इसकी? सेंट्रल लाइन मींस पार्टीशन लाइन, जो दो बराबर भागों में बांटता है। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, किसके ऊपर स्टैंड है वो? इसका मतलब ये कॉन जो है दैट स्टैंड या बेस जिसका है ये हेमिस्फीयर है, ये है। विद बोथ द रेडियाई, दोनों का रेडियाई, इसका मतलब कॉन का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस। ये क्या है मेरे पास? कॉन, और ये मेरे पास क्या है? हेमिस्फीयर। दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस सेम है। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, दोनों का रेडियस सेम है। दोनों का रेडियस क्या है? सेम। मीन्स कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है हमारे को? 1 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर, हियर इज अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, दोनों का रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 मीन्स कौन का रेडियस और यहां से लेके यहां तक ये रेडियस कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द कॉन, ये जो कॉन है इस कॉन की हाइट इज इक्वल टू कितनी दे रखी है? रेडियस के बराबर। किसके बराबर? रेडियस के बराबर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। मुझे पाई की टर्म में इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए किसका निकालेंगे? पहले कॉन का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन, ये कॉन का वॉल्यूम प्लस में किसका वॉल्यूम? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। दोनों के वॉल्यूम को प्लस कर देंगे, दोनों के वॉल्यूम को प्लस कर देंगे। तो क्या करेंगे इसमें? देखो हमारे पास किसका वॉल्यूम? ये कॉन का वॉल्यूम निकालेंगे और प्लस में किसका वॉल्यूम? हेमिस्फीयर का। और कॉन का रेडियस कितना है? कौन का रेडियस यहां से लेके यहां तक, ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? 1 सेंटीमीटर। और हाइट किसके बराबर है? रेडियस के बराबर। हाइट इक्वल टू रेडियस। तो निकाल दीजिए। इसमें पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ किसका? कॉन का। रेडियस ऑफ कॉन स्मॉल आर ले लिया इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फिर क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ किसका? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का रेडियस वो भी क्या ले लिया? स्मॉल आर ले लिया। और वो कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो इसके बाद करेंगे हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू, वो हमें दे रखा है h, किसके बराबर? r के बराबर। और r कितना है? 1 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए आपको बताया है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसका बना हुआ है? हमारे पास एक कॉन का और हेमिस्फीयर का बना है। किसका बना है? कॉन का और हेमिस्फीयर का। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन आएगा प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो फॉर्मूला इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड v आ गया, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई r स्क्वायर और ये h, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब। जो कॉमन है उसे बाहर ले लेंगे। अब चेक करिए कॉमन क्या क्या है। कॉमन मेरे पास एक तो क्या है? एक तो पाई कॉमन है और एक आर स्क्वायर। पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, आर स्क्वायर इसमें भी है, आर स्क्वायर इसमें भी। इसमें एक आर बचेगा और 1/3 इसमें भी है, 1/3 इसमें भी है। तो v क्या आ जाएगा? जो कॉमन है उसे बाहर ले लिया। बाहर क्या लिया हमने? 1/3। और क्या लिया? पाई। और क्या ले लिया? आर स्क्वायर। कॉमन ले लिया। कॉमन क्या आ गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर। और बचा क्या मेरे पास? जो बचा वो लिख दिया। बचा क्या? h प्लस 3 बाहर आ गया, 1/3 बचा गया 2 पाई बाहर आ गया, r 3 है, 2 r बाहर आ गए तो एक r बच गया। तो वैल्यू पुट कर देंगे। इसके बाद v इज इक्वल टू 1/3 पाई की जगह पाई, क्योंकि मुझे आंसर किसकी टर्म में चाहिए? पाई की टर्म में। r कितना है? दिस इज r इक्वल टू 1। r कितना है मेरे पास? 1 के इक्वल। r इक्वल टू 1 का स्क्वायर ब्रैकेट h भी किसके बराबर है? r के बराबर है।
1 प्लस में 2 इंटू आर की जगह 1 ब्रैकेट क्लोज, तो आंसर क्या आएगा 1/3 पाई का पाई 1 का स्क्वायर 1 2 1 जा 2 2 प्लस 1 3, देखिए 1 प्लस 2 1 जा 2, तो 1/3 पाई इंटू 3, 3 से 3 कट इज इक्वल टू क्या आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, राचिल के पास क्या बोले, ध्यान से देखिए जरा ध्यान से। राचिल हैज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, राचिल कौन है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। वॉज आस्क्ड टू मेक द मॉडल, उसको क्या कहा गया कि मॉडल बना के लाओ, क्या बना के लाओ, मॉडल बना के लाओ। मॉडल किसका, किसका मॉडल, लाइका किसका मॉडल, इन शेप ऑफ ए, किसकी शेप में, सिलेंडर की, विद टू हेमिस्फेरिक विद टू कॉन अटैच एट इट्स एंड बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। इसका मतलब उसने एक मॉडल बनाना है जिसमें क्या एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर जिसके दोनों तरफ क्या अटैच है, जिसके दोनों तरफ क्या अटैच है, कॉन अटैच है, ये कॉन और ये कॉन, ये कॉन अटैच है, ये कॉन, ये कॉन अटैच है। एंड द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस कॉन का डायमीटर और इस स्फीयर का सिलेंडर का डायमीटर दोनों क्या होंगे 3 सेंटीमीटर। तो यहां लिख देंगे जब डायमीटर 3 है तो रेडियस d/2, रेडियस ऑफ लिख देंगे बेटे, रेडियस ऑफ किसका, रेडियस ऑफ कॉन, रेडियस ऑफ कॉन इज इक्वल टू कितना है d/2 इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, या 3/2 भी लिखना, जो मर्जी लिखिए आप। और रेडियस ऑफ किसका, रेडियस ऑफ जो दे रखा उसे लिखते जाएंगे, रेडियस ऑफ किसका, सिलेंडर का, रेडियस ऑफ सिलेंडर वो भी मेरे पास क्या आएगा आर, और वो भी कितना आएगा 3/2 सेंटीमीटर। उसके बाद ये कह रहा था डायमीटर ऑफ द मॉडल, जो मॉडल का डायमीटर ऑफ 3 है, और लेंथ, इस पूरे मॉडल की जो लेंथ है, इस पूरे मॉडल की जो लेंथ है, ये पूरे मॉडल की जो लेंथ है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ कॉन, ईच कॉन हैज, हर कॉन की हाइट, इसका मतलब इसकी हाइट, इस कॉन की हाइट और इस कॉन की हाइट, दोनों की हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर, दोनों की हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन इट, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एयर इस कंटेनर के, इस सॉलिड के अंदर, सॉरी इस ऑब्जेक्ट के अंदर है। अब हमारे पास कॉन की हाइट 2 दे रखी है, इस कॉन की हाइट 2 है, दोनों कॉन की हाइट 2 है, टोटल हाइट 12 है, टोटल हाइट कितनी है 12, तो हमें हाइट ऑफ सिलेंडर निकल जाएगी। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या करेंगे, इस 12 में से इन दो को, इस दो को क्या कर देंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 2 10, 10 माइनस 2 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो जो हमें निकाली है वो लिख देंगे। ये मेरे पास क्या है कॉन है, ये मेरे पास क्या है कॉन है, ये मेरे पास क्या है सिलेंडर है, ये क्या है सिलेंडर, दिस इज द सिलेंडर, ये सिलेंडर है। तो निकाल दीजिए हाइट ऑफ कॉन, हाइट ऑफ कॉन, हाइट ऑफ कॉन कितना दे रखा है, हाइट ऑफ कॉन स्मॉल h ले लिया इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। फिर क्या लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला लिख देंगे, कैपिटल h ले लिया उसको, इज इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब सीधा निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल V आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर, और ये क्या आ गया सिलेंडर का कैपिटल H, दोनों का सेम है इसलिए स्मॉल r ले लिया, प्लस में कॉन का 1/3 पाई R स्क्वायर, और ये H, जो कॉमन है उसे कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन क्या नजर आ रहा है चेक करिए, कॉमन मुझे नजर आ रहा है, एक तो पाई कॉमन आ रहा है, पाई ले लिया, और क्या कॉमन आ रहा है R स्क्वायर कॉमन आ रहा है, R स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बचा क्या पाई कॉमन R स्क्वायर कॉमन, पाई कॉमन R स्क्वायर, इधर क्या बचा H बच गया।
प्लस में इधर क्या बचा 1/3 और क्या बच गया h। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की जगह 22/7 इंटू में r की जगह 3/2 का होल स्क्वायर इंटू में ब्रैकेट h की जगह कैपिटल H की जगह 8 प्लस स्मॉल h की जगह 2 और ये क्या है 1/3। ये 2 कौन भी है, 2 क्या है वॉल्यूम ऑफ कौन 2 भी आएगा इधर, क्या आएगा 2। ये क्या आएगा 2/3 इंटू में 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे। क्या आएगा 22/7 इंटू में 3/2 इंटू 3/2 इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके क्या आएगा 8 प्लस 2 2 जा 4/3 ये आएगा 2 2 जा 4/3। तो क्या करेंगे इसे ऐड कर देंगे एलसीएम से 3 तो क्या आएगा 24 प्लस में 4 28/3 जो करता है उसे कट कर देंगे। 7 1 जा 7 7 4 जा 28 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 ये कट 3 से 3 कट तो बचा क्या मेरे पास 22 इंटू 3 इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ मॉडल आ गया। जो वॉल्यूम ऑफ मॉडल 66 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका मतलब इसमें जो हवा होगी किसके अंदर, इस मॉडल के अंदर यहाँ ये हवा कितनी होगी, इसका मतलब जितना इसका वॉल्यूम है। तो हवा कहाँ कहाँ जाएगी बेटे, कौन के और कौन की शेप लेगी और सिलेंडर की शेप लेगी। तो सीधा क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर वी, तो लास्ट में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा बेटे, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर। दिस वी कैन फाइंड आउट। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या रहा है देखिए, गुलाब जामुन। क्या कह रहा है गुलाब जामुन। अब इसे सॉल्व करेंगे गुलाब जामुन को। क्या करेंगे पहले सॉल्यूशन, गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। तो जी हमारे तो मुंह में पानी आता है, मैं तो खाता ही नहीं। गुलाब जामुन कंटेन द शुगर सिरप अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जो शुगर सिरप है वो कितना है 30%। किसमें गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप है, 30% शुगर सिरप है। द वॉल्यूम ऑफ 30% शुगर सिरप है वॉल्यूम का। इसका मतलब जितना इसका वॉल्यूम है गुलाब जामुन का उसमें 30% क्या होगा, उसका 30% क्या होगा शुगर सिरप होगा। फाइंड द अप्रोक्सीमेट हाउ मच शुगर हाउ मच सिरप वुड फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है। जबकि जो गुलाब जामुन की जो शेप है वो क्या है सिलेंडर की और हेमी स्पेयर की, सिलेंडर की और हेमी स्पेयर की। इसका मतलब गुलाब जामुन इन शेप ऑफ ए सिलेंडर, ये सिलेंडर आ गया विद हेमिस्फेरिकल एंड, ये सिलेंडर है विद हेमिस्फेरिकल। इसमें क्या है ये हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर आ गया, ये हेमिस्फेयर विद द हेमिस्फेरिकल एंड। ये आ गया एक हेमिस्फेयर ये हो गया, एक हेमिस्फेयर ये हो गया विद हेमिस्फेरिकल एंड, जिसकी लेंथ टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। और इसका डायमीटर, ये डायमीटर कितना है इसका 2.8। अगर इसका डायमीटर 2.8 है, डायमीटर सिलेंडर का भी 2.8 है और इस हेमिस्फेयर का भी 2.8 है, तो इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इसका रेडियस होगा, क्या होगा ये रेडियस, इसका रेडियस कितना होगा 1.4 और इसका भी रेडियस कितना होगा 1.4 होगा, 1.4 होगा। दिस इज द रेडियस ऑफ इसका हेमिस्फेयर का।
मेरे पास ये टोटल आ गया, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है 1.4, और ये डिस्टेंस कितना है 1.4, ये भी डिस्टेंस कितना है 1.4, और ये कितना हो जाएगा 5 में से इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस, 5 में से इन दोनों क्या कर देंगे माइनस, 5 में से 1.4 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा इसमें रेडियस ऑफ किसका सिलेंडर का, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या आएगा 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर कितना हो जाएगा इज इक्वल टू, वो भी स्मॉल आर आ जाएगा, वो भी 1.4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, 5 माइनस 2.8 इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। ये हाइट आ गई। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, जबकि ये मेरे पास शेप कौन सी है सिलेंडर की शेप है, ये कौन सी शेप है सिलेंडर की, और ये शेप कौन सी है हेमीस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो क्या आएगा आपका, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ किसका हेमीस्फीयर, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो निकाल देंगे इसके बाद V वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर और ये h, और 2 दिस इज 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2 अपॉन में 3 पाई r क्यूब, ये आ जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा क्या V इज इक्वल टू कॉमन क्या है इसमें, एक तो पाई कॉमन है, व्हाट इज कॉमन पाई, क्या कॉमन है इसमें पाई, और r स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन जो है बाहर ले लेंगे, पाई कॉमन है r स्क्वायर कॉमन है, r स्क्वायर इधर क्या बचा h प्लस में 2 इंटू 2, देखो पाई कॉमन आ गया r स्क्वायर, पाई कॉमन आ गया r स्क्वायर, तो बचा क्या एक तो h बचा प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई, ये दोनों बच गया ना, 2 2 जा 4 अपॉन में 3, ये r बचा। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो v इज इक्वल टू इसकी वैल्यू पुट करिए, तो क्या आएगा पाई की जगह 22/7 इंटू में क्या आएगा r स्क्वायर, r कितना मेरे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, r की वैल्यू ये रही 1.4 का होल स्क्वायर इंटू में h मेरे पास क्या है, व्हाट इज h इज हाइट ऑफ सिलेंडर 2.2, हाइट कितनी है 2.2, यहाँ लिख देंगे 2.2 प्लस में 4 अपॉन में 3 r 1.3, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 22 अपॉन में 7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 ब्रैकेट 2.2 प्लस में ये कितना आ गया, r कितना है 1.4 है, r कितना है 1.4, दिस इज 1.4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5.6 अपॉन में 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 7 1 जा 7 की टेबल 1 में जाएगा 0.2, तो 22 को इससे मल्टीप्लाई, 22 को किससे मल्टीप्लाई 2 से, तो क्या आएगा 4.4, फिर 14 से मल्टीप्लाई, दिस इज 4, तो क्या आएगा आपके पास 6, और ये 1 और ये 6 6.16, ये आ गया आपका 6.16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6.16, 22 इंटू 44 को 14 से 7 2 जा 14, 1.66 आएगा, क्या आएगा 1.66, और ये जाएगा पाई 616 पॉइंट कितने के बाद 1 और 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो क्या आएगा 6.66 आ जाएगा, ये 6.66 आ गया। इनटू में इनको इसका एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2.2 एलसीएम आएगा, प्लस में एलसीएम कितना आएगा 3, तो 6.6 प्लस में 5.6, तो दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 12.2 आ जाएगा, 12.2, दिस इज द 12.2, ये मेरे पास आ जाएगा 12.2 अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा 6.16 इंटू में, देखिए ध्यान से 6.16, तो वॉल्यूम ऑफ 1
वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, 1 गुलाब जामुन कितना आएगा मेरे पास? मेरे पास आ जाएगा 6.616 इंटू में 12.2 अपॉन में 3, ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, कितने गुलाब जामुन किसका निकालेंगे? 45। पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा मेरे पास? इसका आंसर आएगा 12.12 और 6.16 करिए अच्छे, 122 और ये आएगा 732। आंसर आएगा आपके पास 2585 और ये 7। कितना आ गया मेरे पास? कितने के बाद पॉइंट आएगा? 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ये आएगा 2753 पॉइंट के बाद। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 को किससे? 3 2 जा 6 और ये क्या आएगा? 15। फिर क्या आएगा? 3 5 जा 15। फिर क्या आएगा? पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट आएगा। 1 कैरी ऑन नहीं जाता 0 और 15। 3 4 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, अप्रोक्सीमेटली 5 आ गए बेटे। 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ किसका? वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम 25.05 इंटू में 45, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 11, क्या आएगा? 11112। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटे, देखो 2505 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, 11 कितना आएगा बेटे? 1127, 1127 पॉइंट कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर क्यूब आएगा बेटे। इसके बाद क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ किसका? सिरप, वॉल्यूम ऑफ सिरप, वॉल्यूम ऑफ सिरप, वॉल्यूम ऑफ सिरप होगा कितना? 30% ऑफ, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ किसका? वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन का, गुलाब जामुन। तो बेटे क्या होगा? 45। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 अपॉन में 100 इंटू में 1127.25, 11725। तो आंसर आएगा मेरे पास 338.14 सेंटीमीटर क्यूब, जो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 338 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। जो इसका मतलब उसमें जो चाशनी है, उसमें जो चीनी की जो लिक्विड है, सिरप चाशनी है, सिरप है, उसका वॉल्यूम कितना होगा? अप्रोक्सीमेट 338। ये कैसे आएगा? देखो 0 से 0 कट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11725 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। ये 15 और 1 7 किसकी 1 2 3 6 2 8 3 एकम 3 3 एकम 3। तो क्या आएगा? 338.17 विच इज अप्रोक्सीमेटली 11338। This is the volume of sugar syrup present in the gulab jamun. And now thanks for today. अगले जो 4-5 क्वेश्चन है